ऐसे व्यक्ति मनुष्य शरीर से भी नीचे गिर जाता है, भोग योनि में चला जाता है। पढ़ लीजिए सत्संग योनि, समझ रहे ना। तो गुरु महाराज से कहा गया तब मूर्ति पूजा नहीं न करें। गुरु महाराज कहते हैं कि देखो फिर कहते हैं हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं करें। हाँ करते हो, ख्याल अलग रखना पड़ेगा। क्या क्या रखना पड़ेगा? मूर्ति प्रभु नहीं है, मूर्ति में प्रभु। समझे छिए ना, मूर्ति प्रभु नहीं है, हाँ मूर्ति में प्रभु है। जिस तरह प्रहलाद ने कहा कि हम में, तुम में, खड्ग कम में, सब में प्रभु हैं, उसी तरह मूर्ति में प्रभु हैं। पर मूर्ति प्रभु इस ख्याल से आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं, मूर्ति में प्रभु। लेकिन मूर्ति को प्रभु मान लीजिएगा तो भोग योनि में चले जाए। इसलिए कहा प्रतिमा स्वल्प बुद्धि ना, प्रतिमा का पूजन करना स्वल्प बुद्धि का है। और सर्वत्र समदर्शिणाम, जो समदर्शी पुरुष होते हैं उनका इष्ट जो है, उनका सब में वो अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। कुत्ता में, बिल्ली में, गधा में, गाय में, भैंस में, सब में वो अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। क्यों? वो समदर्शी, उनकी दृष्टि में भेद नहीं रहता है, उसके पास में अभेद दृष्टि हो जाती है, इसलिए समदर्शी पुरुष। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तीर्थानि तो रूपान देवान पाषाण मृण्मयान योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मध्यान परायण। कहते हैं हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, एक ब्रह्मांड में 7 करोड़ तीर्थ हैं, जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इस पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ है, कौन कौन जा पाइएगा? 365 दिन का साल होता है, 3.5 करोड़ में 365 से भागा दे दीजिए तो जितना निकलेगा उतना वर्ष आपकी आयु होगी। क्या जा पाइएगा? भारत में कितने तीर्थ? कहा भारत में मुख 68 तीर्थ, 68 तीर्थ संत की चरणन कोटि गया और कल। बहुत सारे तीर्थ हैं भारत में भी, लेकिन उसमें से मुख है कितना? 68। इस 68 में से भी मुख है कौन? 7। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारकापुरी, ये 7। अर्जुन जहाँ चले जाओ, जिस तीर्थ में चले जाओ, तीर्थानि तो रूपन, सब जल रूप में है। सुनिए भगवान की वाणी। तब क्या कहा? ऐसे तीर्थ में पंडाल लोग जो देवता बना के रखे हैं, कैसा है? देवान पाषाण मृण्मयान। कहीं देवता पाषाण पत्थर का बना हुआ है, कहीं मृण्मयान मिट्टी का बना हुआ है, और उसके हाथ में खप्पर पकड़ा दिया पंडा। खप्पर देवता के हाथ में, अपने पॉकेट से 10-20 दे दिए। हम लोग कैसा है? हम लोग तो भेड़िया धसान है। देखिए खप्पर में 10-20 देते हुए तो अपने पॉकेट से निकाल के दे रहे हैं, और सबको पंडा समेट के रख रहे। ये बात कहते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। तीर्थानि तो रूपानि देवान पाषाण मृण्मयान योगिनो न प्रपद्यन्ते। और जो योगी होते हैं ऐसे तीर्थों का और ऐसे देवताओं का अनादर कर देते हैं। तब करते क्या हैं? आत्म ध्यान परायण, अपनी आत्मा का वो ध्यान करते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूँ।
समझ रहे ना? अगर खुदा का पता लगाना हो तो पहले आप अपना पता लगाना, खुद का पता लगा ले। अपना पता न पहले कीजिए कि मैं कौन हूँ। समझ रहे ना? ऐसी बात को कहाँ अयोध्या में ही जन्मे थे कौन? संत पलटू साहब जाति के बनिया थे अयोध्या में, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में, वहीं पर कौन? संत पलटू साहब। इसी उचित बात को जब कहा तो संत पलटू साहब को जिंदा जला दिया। अयोध्या में जरी मुए दुष्टन ने दियो जड़ा, जगन्नाथ की गोद में पलटू सूतल जा। हाथ पैर बांध करके जिंदा चिता पर रख करके जला दिया। वही संत पलटू साहब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के गोद में आराम से सोए हुए। देखिए संत कैसे होते हैं, संत सर्वज्ञ होते हैं, देख लीजिए। और ऐसे कौन? संत पलटू साहब ने कहा, सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम, सबन में पाथर पानी। क्लियर हो गया? जो बात कहे कौन? भगवान श्री कृष्ण। उसी बात को संत पलटू साहब जी कहते हैं, सबन में पाथर पानी, कर्मन के बस परे, मुक्ति की राह बुलानी। पाथर पुण्य में रह गए तो मुक्ति कैसे मिलेगी? भूल गए। चलत चलत पग थका, छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे, बचकर बहुत नहाया। ऊपर डाला धोए, मैल है दिल बीच समानी। देखिए तो मैल अंदर में है और ऊपर धोने से क्या हो गया? इतना लोग इस बार कुंभ में गया, महाकुंभ में 45 दिन का कार्यक्रम था, 13 जनवरी से 26 फरवरी। लगभग 65 करोड़ के आसपास लोग स्नान, 45 दिन। बोलिए तो अगर प्राण पट्टी से कोई गया होगा, बोलिए उसको खैनी भी छूटा, बीड़ी छूटा, वही कहिए तो। इसलिए कहा ऊपर डाला धो, मैल है दिल बीच समानी, पाथर में गए भूल, संत का मरम न जानी। पलटू नाहक पची मुए, संतन में है नाम, सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम। कहीं कुछ नहीं है। इसलिए कहा संत के शरण में आ जाइए। तीर्थ व्रत में बहुत फिरे चितलाए के, जल पकान को पूजी मुए पछताए के, वस्तुन बूझी जाए अपाने हाथ में। अरे हारे पलटो, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में, और कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। सुन लीजिए इस बात। इसलिए कहा तीर्थानी तोय रूपानी, हे अर्जुन सारा तीर्थ जल रूप में। देवान पाषाण मिलनमयान, योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मज्ञान परायण। आगे कहा आहार निंद्रा भय मचिंच समान में तद पशुभिः नराणाम, अज्ञानम नराणाम धिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। हे अर्जुन, चार काम तो संसार में सब करता है, पशु भी करता है। मनुष्य की बात को छोड़ दीजिए, जिसको ज्ञान नहीं है, पशु है, वो भी करता है। क्या करता है? आहार खाता है, निंद्रा सोता है, भय लाठी दिखाइए भय होगा, रोटी दिखाइए नजदीक आ जाएगा, भय उसको भी होता। मैथुन गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी सब बाल बच्चा उत्पन्न करता है। यही चार कामों में अगर मनुष्य भी लगा रह गया
इससे ऊपर नहीं उठा। क्या करता ऊपर उठ करके? ज्ञान की प्राप्ति करता, जिस ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, आवागमन का चक्र छूटेगा, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। का जिस ज्ञान से मोक्ष मिले, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति अगर नहीं किया तो ऐसा व्यक्ति और पशु में कोई अंतर नहीं है। चार काम तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहा है, यही चार काम में हम लोग भी लगे रहे तो हम में और पशु में कोई अंतर ही नहीं। इसलिए क्या ज्ञान की प्राप्ति करो, ऐसे नहीं। ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्यग्नि दिवेंधनम। हे अर्जुन, देखिए क्या कहते हैं, ब्रह्म हत्या सहस्राणि, कोई हजारों ब्राह्मणों का वध किया हो, जिनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो, ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो। भ्रूण हत्या शतानि च, भ्रूण कहते हैं पेट में ही गर्भ में ही बच्चे को मार देना, वो भ्रूण हत्या कहलाता है। बड़ा जघन्य अपराध है। जो बच्चा संसार का मुंह नहीं देखा, ऐसे बच्चे को पेट में ही मार देना, गर्भ में ही मार देना, जघन्य अपराध है। कहा भगवान श्री कृष्ण, भ्रूण हत्या शतानि च।